आरबी फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको एनसीईआरटी के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है इसके बारे में बताया जाएगा। तो लास्ट टर्न पे हमने आपको बताया था, क्वेश्चन कराया गया था आप लोगों को, कुछ फार्मूला आप लोगों को सिद्ध करके मैंने दिखाया था और आज उसी कड़ी में उस फार्मूला को या उस टाइप के क्वेश्चन को, प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, इसको लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आप हल कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दिया है किसी त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, समकोण है, समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको मान निकालना है, तो मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। मान किसका किसका ज्ञात करना है? पहला नंबर है साइन ए इंटू कास ए, साइन ए इंटू कास ए। और दूसरा नंबर है साइन सी इंटू कास सी। इन दोनों प्रश्नों को हल करने के लिए मैंने लास्ट टर्न पर जो पिछला वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज में आप त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। प्रश्न में दिया है उसके अनुसार कोण बी समकोण है, चाहे आप इसको ए कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए, या इसको सी कर लीजिए, इसको ए कर लीजिए। ठीक है, दोनों में जैसी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप उसको कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं, दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। अब हमको एसी भुजा, इसका कर्ण हमको नहीं मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है, एसी भुजा हमको नहीं ज्ञात है। एसी भुजा नहीं ज्ञात है तो पहले हम इसको हल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय मैंने लास्ट टर्न पर पिछले वीडियो में बताया था आपको कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय के स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके अनुसार पहले हम कर्ण ज्ञात करेंगे, इसका के का मतलब कर्ण, कर्ण पहले इसका निकालेंगे, कर्ण फाइंड करना है। कर्ण हमको नहीं मालूम है, इसका कर्ण पहले हमको फाइंड करना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर, 7 इसमें लंब है और इसका आधार है 24, आधार है 24, 24 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, 576, 576 और 49 अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, 625। कर्ण का स्क्वायर बराबर 625 आ गया, तो कर्ण आ जाएगा अंडर रूट 625, अंडर रूट 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25, तो 25 सेंटीमीटर आ गया कर्ण। कर्ण हमको मालूम हो गया कितना, कर्ण मालूम हो गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब हम एक एक करके इन सब का मान निकालेंगे। इन सब का मान निकालने के लिए करेंगे क्या, पहला नंबर पर करेंगे
पहला नंबर दिया है साइन ए इंटू कास ए। ठीक है, साइन ए का मान निकालेंगे। साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए मतलब ये वैल्यू लेनी है, यहां से देखेंगे। कास ए में भी यहां से ही दिखा जाएगा। जब हमने आपको लास्ट टर्म पे बताया था तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, आज फिर से उसको रिपीट कर रहे हैं कि जब यहाँ से कोण लिया जाएगा तो आधार, नीचे वाला हिस्सा आधार होगा और जो समकोण बनाने वाली लाइन होगी वह उसका लंब होगा और ये सबसे बड़ी भुजा जो होगी यह होगी कर्ण। यहाँ पर साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब इसमें क्या है, लंब 7 है तो हो जाएगा 7, कर्ण है 25 तो हो जाएगा बटे 25। अब हम निकालेंगे कास ए का मान। कास ए का मान, कास ए को मैंने बताया था आधार बटे कर्ण होता है। आधार यहाँ पर है 24 तो कर्ण, आधार है 24, कर्ण हो जाएगा 25, 24 बटे 25। अब इन दोनों को बीच में यह लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो हम लिखेंगे साइन ए इंटू कास ए इक्वल टू हो जाएगा, साइन ए का मान रखेंगे 7 बटे 25, गुणे का निशान लगाएंगे क्योंकि इसका मतलब गुणा का निशान है, गुणा का निशान है। ये हो जाएगा 24 बटे 25। गुणा करिए, 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा। 24 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 14 2 16, 168 बटे 625, यह इसका आंसर होगा। यह हुआ इसके पहले भाग का आंसर। अब हम इसका दूसरा भाग हल करने जा रहे हैं। दूसरा भाग हल करने के लिए ये इतना हिस्सा हम हटा दें। दूसरा भाग हल करने के लिए दूसरा भाग में देखिए, दूसरा भाग में कैसे मान निकालेंगे। दूसरा भाग में हमको निकालना है साइन सी इंटू कास सी। और जब साइन सी का मान निकालेंगे तो साइन सी बराबर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। कर्ण यहाँ पर 25 मालूम है, साइन सी इधर साइड से लेंगे, इधर साइड से लिया जाएगा। हमने बताया था पिछले टर्म पर, पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि जब इधर से मान देखेंगे तो लंब आधार हो जाएगा और आधार लंब हो जाएगा, यह दोनों आपस में बदल जाएंगे। जैसे ही इधर से कोण देखा जाएगा तो आधार और लंब यही दोनों आपस में बदलेंगे, कर्ण जैसे है वैसे ही रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा। साइन सी का मतलब लंब बटे कर्ण। कर्ण बटे लंब बटे कर्ण हो गया। लंब बटे कर्ण का मतलब कि अब यह लंब का काम करेगा, तो ये हो जाएगा 24 बटे कर्ण तो 25 ही रहेगा, 25, 24 बटे 25। अब काशी का मान निकालेंगे, काशी का मान निकालेंगे। काशी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर आधार किसका काम करेगा, आधार जो है यहाँ पर 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर साइड से देखेंगे, अगर हम इस त्रिभुज को ऐसे घुमा दें, ऐसे कर दें तो 7 ऐसे हो जाएगा, 24 यहाँ हो जाएगा, कर्ण जैसे है वैसे ही रहेगा, ये 25 हो जाएगा। ये जो है यहाँ पर आधार इसका जो है कि 24 हो जाएगा, अरे आधार जो है 7 हो जाएगा, आधार 7 हो जाएगा और लंब इसका जो है 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यही त्रिभुज को ऐसे उल्टा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आधार हो जाएगा 7, आधार हो जाएगा 7 और ये कर्ण हो जाएगा 25, कर्ण हो जाएगा 25। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, लिखेंगे साइन सी इंटू कास सी
इक्वल टू यह हो जाएगा, साइन सी का मान रखेंगे 24/25 गुणे काश सी का मान रखेंगे 7/25 गुणा कर दीजिए इसका 7 चौक 28 2 और 7 दूनी 14 2 16 25 25 हम 625। हम देख रहे हैं कि दोनों का आंसर सेम आया है। जितना आंसर पहले वाले का आया था उतना ही आंसर दूसरे वाले का आया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया है। दूसरा प्रश्न में एक आकृति दी गई है, एक आकृति दी गई है और आपको कहा जा रहा है कि tan p माइनस cot r, इसका मान आपको ज्ञात करना है। इसका मान आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। इसमें फिगर बना हुआ है कुछ इस तरह से, ऐसे फिगर बना है। फिगर में यहाँ पर Q दिया है, यहाँ पर R दिया है और इधर दिया है P। इसका जो लंब है, लंब दिया है 12 सेंटीमीटर और कर्ण इसका दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम पहले इनका मान निकालेंगे। मान निकालते हैं। क्यू आर का पहले मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आधार हमको फाइंड करना है, आधार नहीं मालूम है। आधार नहीं मालूम है तो पहले आधार को हम फाइंड करेंगे। आधार आपका क्यू आर जो होगा हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस पी क्यू स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, घटा देंगे तो आ जाएगा 25। मतलब क्यू आर स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो क्यू आर बराबर निकालेंगे √25, √25 का मतलब इसका मान आ जाएगा 5। अब देखिए आधार हमको मालूम हो गया, आधार आ गया 5, आधार 5 आ गया है। अब ऐसा करेंगे कि tan p का मान निकालेंगे। tan p का मतलब होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब मतलब 5/12, ये हो जाएगा 5/12। काट आर दिया है, काट आर दिया है, ये होता है लंब बटे, गलत हो गया है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये हो जाएगा 12/5, 12/5। ये हो जाएगा आधार बटे लंब काट का होगा, आधार बटे लंब काट आर tan p लंब बटे आधार। tan p के लिए हम इधर का देखेंगे, tan p के लिए इधर का देखेंगे। इधर से जब देखेंगे तो यह लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। तो मतलब ये 5/12 सही लिखा था, 5/12 ही होगा। और यहां पर आधार बटे लंब करेंगे, काट आर निकालना है तो काट आर निकालना है, आधार बटे लंब किया जाएगा। आधार है 5, आधार 5 होगा यहां से देखेंगे और लंब होगा 12, 5/12। दोनों का मान सेम आ गया, बराबर आ गया, 5/12, 5/12। हमको मान निकालना है tan p माइनस काट आर, तो लिखेंगे
tan p माइनस कॉट r इक्वल टू हो जाएगा tan p का मान रखेंगे 5/12 माइनस हो जाएगा 5/12, 5/12 में से 5/12 अगर घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये दूसरा प्रश्न था, यह दूसरा प्रश्न था। अब दूसरा प्रश्न के बाद अब हम तीसरा प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न क्या दिया है? तीसरा प्रश्न है यदि ये तीसरा प्रश्न है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 है, साइन ए का मान दिया है 3/4, तो cos ए और tan ए का मान आपको निकालना है। किसका मान निकालना है? cos ए और tan ए, cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए का मान दिया है, 3/4। फिगर पहले ड्रा कर लेंगे। फिगर कैसे ड्रा करेंगे उसका ड्रा करने का तरीका देख लीजिए। साइन ए बराबर 3/4 लंब बटे कर्ण। इसका मतलब कि 3 जो है वह लंब है। फिगर ड्रा करिए। साइन ए मतलब यहाँ पर है, ए यहाँ पर रहेगा, और इसमें किसी को बी कर लीजिए और किसी को सी कर लीजिए। लंब है 3, कर्ण है 4, हमको आधार निकालना है। यहाँ भी आधार आपको फाइंड करना है। पहले आधार निकाल लीजिए। आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मतलब 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 16 में से 9 माइनस करिए, 7 आ जाएगा। मतलब आधार का स्क्वायर बराबर 7, तो आधार हो जाएगा √7। ठीक है, आधार हमें मालूम हो गया। जब आधार हमें मालूम हो गया तो अब हम cos ए और tan ए का मान भुजा के अनुपात से निकाल सकते हैं। cos ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है √7, आधार हमको मालूम हो गया है √7, तो आधार हो जाएगा √7 और कर्ण हो जाएगा 4। अब हम निकालेंगे tan ए का मान, तो tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब इसमें हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा √7, तो यह हो जाएगा 3/√7। इस तरह से यह तीसरा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यह तीसरा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 दिया है, यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और
सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। इस टाइप के प्रश्न को हल कैसे किया जाएगा। दिया है 15 cot a इक्वल टू 8। इसका मतलब cot a इक्वल टू हमें फाइंड हो जाएगा 8/15। यह होता है काट आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो हम फिगर ड्रा कर लें, पहले फिगर ड्रा कर लें, फिगर ड्रा कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, आधार हो जाएगा 8, लंब हो जाएगा 15। हमको कर्ण फाइंड करना है, यहाँ पर कर्ण हमको फाइंड करना है, आधार और लंब मालूम है। ठीक है, अब निकालिए। कर्ण फाइंड करना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। या 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, दोनों को प्लस कर देंगे तो यह हो जाएगा 289। इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289, कर्ण बराबर हो जाएगा √289 और 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 17। इसका मतलब कर्ण हमें मालूम हो गया 17। कर्ण हमें 17 मालूम हो गया। अब हम साइन ए और सेक ए का मान निकाल लेंगे। साइन ए बराबर आपको मालूम है लंब बटे
चलिए देखते हैं, cot थीटा का मान दिया है तो हमको साइन थीटा का मान निकालना है। तो पहले हम फिगर ड्रा करेंगे, cot थीटा बराबर